आइए जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। पहला, राजनीतिक कारण। 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र को रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1883 में इल्बर्ट बिल का पारित होना। इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था और उस विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था और जिसके अंतर्गत उनके मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे। यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया, जिसके कारण सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया, जिसमें नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाना। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर कर देना। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट पारित कर उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करना। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक कारण। नकदी फसलों की उगाही अपनी मनमानी कीमतों पर करना। उद्योग क्षेत्रों में मजदूरों कामगारों को मुसीबतों का सामना करना। 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात शुल्क हटा लेना। भारत में औद्योगिकरण की समस्या। अधिक भू राजस्व लगान वसूलना। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को हेय दृष्टि से देखना। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीय के साथ दुर्व्यवहार करना। इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के साथ भेदभाव करना आदि। तीसरा, धार्मिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन। धर्म के प्रति लोगों में निष्ठा की भाव को जागृत करना। बहुत सारे धर्म सुधारकों ने एकता, समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाना। 1915-17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। 3 सफल सत्याग्रह। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ।